This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, आज बिज़नेस लंच में मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ, ना सिर्फ मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने का शौक़ है, बल्कि आप अगर ख़वातीन प्रोग्राम इस वक्त देख रही होंगी तो उनको भी ज़्यादा ना सिर्फ दिलचस्पी उनकी बढ़ेगी बल्कि उनके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बूमिंग बिजनेस ऑफ ब्यूटी सैलून्स इन पाकिस्तान कि ब्यूटी सैलून्स का जो बिज़नेस है पाकिस्तान में किस तरह हमने देखा कि गुज़श्ता सालों से बढ़ता चला जा रहा है। वैसे आपने देखा होगा कि तमाम दुनिया में जो ब्यूटी सैलून्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप की आपको सर्विसेज। पहले तो होता था बस ब्यूटी पार्लर जाओ और आपने शायद अपने मेकअप कराना है तो चले जाएं, या फिर आपने थ्रेडिंग करानी है तो चले जाएं, या फिर वैक्सिंग करानी है। लेकिन अब जब मैं इधर पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे ब्यूटी पार्लर्स खाली ये सर्विसेज नहीं देते बल्कि स्किन हेल्थ, फेशियल, एस्थेटिक, फुट केयर, एरोमा थेरेपी और ख़ास तौर से अब जो मैं ख़ास जिक्र कर रही हूँ वो है इवन के आपकी जो मेडिकेशंस हैं वो ऑक्सीजन थेरेपी, मड बाथ और अदर सर्विसेज जिनका हम जिक्र अभी करेंगे प्रोग्राम में। ये तमाम जो है ना सिर्फ अब पहले दुनिया भर की बातें होती थी, अब पाकिस्तान में भी प्रोवाइड की जा रही हैं तमाम बड़े अच्छे सैलून्स पे। आज की जो गेस्ट हैं पहले उनका तारुफ आपसे कराऊंगी। हमारे साथ मौजूद है रूहाना इकबाल साहिबा, ऑनर हैं भाभीज़ ब्यूटी सैलून की। उनको कौन नहीं जानता, मैं तो तारुफ करवाते हुए मुझे होता है कि इनका ना ही तारुफ करवाऊँ तो अच्छा है। आप जब शक्ल देखेंगे फ़ौरन पता चल जाएगा कौन हमारे साथ बैठा है। अस्सलाम वालेकुम रूहाना साहिबा, कैसी हैं आप? थैंक यू रूहाना साहिबा, एक बार फिर आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। हर बार आपकी कोई ना कोई बात है जिसे मैं यकीनन अपने साथ रखती हूँ और वो कहते हैं कि गिरा से बांध लेना एक वर्ड होता है, वो मैं रखती हूँ और ख्याल करती हूँ। हैं जो तजुर्बे के साथ होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम बुक रीडिंग करते हैं सही और उसको स्प्रेड करते हैं, मगर फिर जब आप प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आपको एहसास होता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। सही सही। और फिर ये कि डिफरेंशिएशन ईच इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। सही सही। तो एक रेसिपी हर एक को एक तरह नहीं फॉलो की जाती, सो वो आप एक्सपीरियंस से गेन कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। और हकीकत है जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता आपको कोई चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये वो बिज़नेस है, जब हम ब्यूटी सैलून्स की बात करते हैं, ब्यूटी पार्लर की बात, ये वो बिज़नेस है जहाँ पे आपको तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। तजर्बे के बगैर कुछ नहीं होगा और उसके साथ पढ़ाई होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो हम तजर्बा सिर्फ अगर ट्रायल एंड एरर करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट्स होंगे और उसमें हमें ये भी नहीं पता कि इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं क्या है। वंस यू गो फॉर द स्टडी फॉर इट तो आपको ब्यूटी में एनाटॉमी पढ़ने पड़ती है। अगर फेशियल मसल्स आपको पता नहीं तो आप गलत मसाज करते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते नहीं हैं, केमिकल सारे पढ़ते नहीं हैं, तो फिर आप गलत स्किन पे गलत प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो बट इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। और जब तक आप उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं और आप खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे आप काम नहीं कर सकते। तो जब आप ब्यूटिशियन बनना है तो उसके लिए लाजिम है कि आप एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें पहले, क्योंकि इसमें भी जैसे अभी आपने डिस्क्राइब किया इसको, तो एक है ब्यूटी एस्थेटिक, एक है थेरेपीज, अलग अलग सेगमेंट्स हैं। थेरेपीज है, एस्थेटिक्स हैं। एस्थेटिक साइड पे आपके कलर कॉस्मेटिक्स हैं, अच्छा वो सब चीज़ें हैं, फेशियल ट्रीटमेंट्स हैं, वो हैं एस्थेटिक साइड पे। और फिर थेरेपीज जो हैं वहाँ ट्रीटमेंट्स हैं। ओके, जैसे बॉडी केयर। हमें इस चीज़ का डिफरेंस नहीं पता क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, और उसके लिहाज से कि अगर आप थेरेपिस्ट नहीं हैं और थेरेपीज करेंगी तो आप कभी भी सही मसल्स नहीं उठाएंगे, आप कभी भी जो फिनिशिंग एज, हाँ, और आपको लिम्फ नोड्स ही नहीं पता तो आप जब ड्रेन आउट करेंगे किसी टॉक्सिन्स को तो आप वो पूरा प्रॉपर एरिया पे ड्रेन आउट नहीं करेंगे। सो दैट इज़ इट कि यू डोंट अचीव द रिजल्ट, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप अपने क्लाइंट से भी ऑनेस्ट नहीं है। बिल्कुल, जब आप अपने खुद नहीं जानते तो आप क्लाइंट को क्या सर्विस देंगे। सही, इस पर मज़ीद बात करते हैं। रूहाना साहिबा, आपसे ये जानना चाहूँगी, जब मैं इस टॉपिक को देख रही हूँ अपने प्रोग्राम के, कि अभी हमने गुज़श्ता 10-15 सालों में देखा है कि पाकिस्तान में अगर ख़वातीन घर बैठ के जो बिज़नेस करना चाहती हैं तो उनके लिए सबसे आसान या तो बुटीक है या फिर आप पार्लर की तरफ चले जाएं। क्या कहेंगी, हर घर के दरवाजे, दो दरवाजे छोड़ के तीसरे दरवाजे पे आपको एक ब्यूटी पार्लर नजर आता है। इसके लिए हमने खुद काविश की थी, हमारी एसोसिएशन बनाई मैंने, और फिर उसके साथ काविश की कि वुमेन इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि एक ज़माना था जब हम आए इस इंडस्ट्री में तो उस वक्त सिर्फ टीचिंग, नर्सिंग, एयरलाइन, सही,
इसको तो मेरे ख्याल से कोई ध्यान भी नहीं देता था। और ये तो गिनती के ऑन टिप्स 10 या 12 सैलून्स होते थे, और वहाँ भी हेयर स्टाइलिंग तो सिर्फ शादियों में, ठीक है। मेकअप्स तो उसमें भी 90% घर पे बनती थी ब्राइड्स, मुश्किल से 10% होती थी सैलून पे जाके ब्राइड्स बनती थी, मतलब एक क्लास ऑफ पीपल। बिल्कुल। तो उसके बाद ये हुआ है कि ईजी एजुकेशन, जो आपकी टेक्निकल साइड्स हैं, जो पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं हैं, उनके लिए भी ये था कि अगर वो प्रैक्टिकली सीख लें, टेक्निकली सीख लें ऑन हैंड, बिकॉज हमारे यहाँ ऑन हैंड्स बहुत अच्छे हैं। अगर उनको सिखाने वाला सही हो ना तो वो बहुत अच्छे हैंड्स हैं। सही। तो उनको फिर हमने लुक एंड लर्न्स लेके, क्योंकि पहले एजुकेशन शेयरिंग नहीं थी, जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त सिर्फ दरवाजे बंद करके काम करते थे, हमेशा से हम बोलते आए हैं इसको। मगर फिर ये है कि हमने एजुकेशन शेयरिंग की, एसोसिएशन बनाई हमने, लुक एंड लर्न के लिए। हाँ, और फिर वुमेन क्लब्स जितने थे, हाउस लेडीज क्लब्स जितने भी थे, उनको हमने एजुकेट किया अपनी ग्रूमिंग लुक आफ्टर करने। पहले ये क्लब बहुत हुआ करते थे साहिबा। अभी भी हैं, अभी भी हैं। हाँ, हर जैसे हर जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके वुमेन बिजनेस एंड प्रोफेशनल वर्किंग वुमेन्स हैं, मतलब हॉर्टिकल्चर का है आपका, मतलब इफ़ यू जस्ट नेम इट दे आर क्लब्स, वुमेन्स क्लब्स हैं। और अब तो बल्कि कमेटी वुमेन्स की काफ़ी ग्रुप्स हो गए कि वो लोग भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अब अवेकनिंग जो है आपके कंपनी वालों ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स, क्योंकि हमने ये कहा कि आप प्रोडक्ट एक लेके आए हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आप खुद एजुकेट कर देंगे तो आपकी पब्लिसिटी भी है, और फिर उसके बाद नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं होगी। अच्छा, मैंने वाकई देखा मुख्तलिफ सैलून से मेरा जाना होता है तो वहाँ पर चलता है कि वो जब डिमांड होती है कि मुझे फला उससे उसकी क्लाइंट हैं, उससे काम कर रहा है, तो पता चलता है वो ट्रेनिंग में इस वक्त हैं। तो ये वही होता है कि वो कंपनी वाले उस प्रोडक्ट को बारे में इंफॉर्मेशन देने और अप्लाई करते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं। इनको हमने यही बताया कि आपकी पॉजिटिव पब्लिसिटी तब होती है जब कि तुम्हें नो हाउ पूरा प्रोडक्ट के बारे में हो। सही। और अगर आप पता चलता है कि एक चीज़ को 10 मिनट्स के बाद से चेक करना शुरू करना है, पहले केमिकल्स लगा के 30 मिनट छोड़ देते थे तो मेल्ट हो जाते थे, बाल बर्न्ट हो जाते थे, और अब तो ऐसे आगे 10-15 मिनट्स में आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है, और आपको पता है कि चेक करना होता है। जब 90s में मैंने पहली दफ़ा कलर का प्रोग्राम लाइव टेलीविजन पे दिया कि हाउ टू डाई योर हेयर्स, और हमने उसमें दिया कि इतने मिनट्स के बाद चेक करना है आपने, और फिर उसके बाद मिक्सिंग में भी हर एक का टेक्सचर अलग होता है, हेयर टेक्सचर उसके अलावा पेरोक्साइड्स भी 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम 15 वॉल्यूम किसके लिए क्या यूज़ करना है। तो वो एक तो था टोटली, एक अगर कट डाउन करना है तो 40 या 60 या 100 डायरेक्ट ये करते थे तो बाल बिल्कुल ब्लास्ट हो जाता था। मगर उसके बाद जब उन्होंने देखा तो आप बिलीव करोगे इतनी मेलिंग थी इसकी कोई हद नहीं, कि हमें पहली बार पता चला कि 35-40 मिनट्स के बाद रखना नहीं है। मतलब ये कट डाउन का ये कॉन्सेप्ट था उन खवातीन का जो घर में बैठ के जो है वो डाई करती थी, हेयर डाई अपना यूज करती थी, तो उनको होता था जितनी देर रखेंगे, जितनी ड्यूरेशन बढ़ेगी उतना आपके स्टे करेगा। और इवन फॉर ब्लीचेस, अच्छा, कोई ऐसा अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई डाई ऐसा आया है जो आपके 2-3 वीक्स तक से ज्यादा काम करे या स्टे करे, है ऐसा? परमानेंट डाइज जो हैं दे आर देयर, क्योंकि मैंने देखा है कि आप के जो रूट्स हैं वो निकलते हैं, और वो नीचे चले अंदर से निकलते हैं ना। आपने जो शेड लिया अगर अपने ब्राउन करवाए में तो ब्लैक आपके ऑलरेडी आए जा रहे हैं, तो जो डेफिनेटली वाइट कलर अगर आएगा तो वो तो रीग्रोथ है आपकी, उसको तो आप डाई कर ही नहीं सकते जब तक वो बाहर निकलेगा नहीं। सही सही। मगर ये जरूर है कि पिगमेंट्स ऑफ नहीं हो। अगर एक जैसे सेमी परमानेंट डाइज हैं, परमानेंट डाइज हैं, और एक टेम्पररी डाइज हैं, इसमें भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अच्छा, आप हैं तो एक चीज़ जो मेरे जहन में है और मैं आपसे पूछना चाहूँगी उन खवातीन के लिए जो आजकल इस तरफ ज़्यादा जा रही हैं, एक नई चीज़ आई है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, जो वो क्या है? क्या वो आपके बालों के लिए अच्छी है, नुकसानदेह तो नहीं है? क्या मैंने देखा कि काफ़ी घंटे उसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है। मगर बात सिर्फ इसकी है कि टेक्निकल हैंड हो, क्वालिफाइड हैंड हो। कोई भी चीज़ जो भी तुम केमिकल लोगे, इफ़ इट इज़ टेक्निकल हैंड तो इट्स सेफ हैंड, ठीक है। उसमें आपके बालों को सेव करके, और अब तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं कि जो आप मिक्स कर देते हैं अगर अपने केमिकल यूज़ करते हुए, तो उसके साथ आप बल्कि और इन्हांस कर जाते हैं, यू गेट द शाइन इनटू योर हेयर्स। तो बात सिर्फ वही है, फिर एजुकेशन होनी चाहिए। रोना साहिबा, हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ खवातीन ही नहीं है, हम उन्हीं को जो है इस वक्त टिप्स नहीं दे रहे हैं, हमें मर्द हजरात जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए, उनको 1-2 प्रॉब्लम्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन है जो हमने देखी, एक तो ये कि
हेयर उनकी ख़ासतौर से जो फ्रंट या फॉल बहुत ज़्यादा, और दूसरी एक और चीज़ कि शेव तो चले होती है, ये बाकायदा सवाल हमारे सोशल मीडिया पे आया है इस वक्त कि शेव तो चले होती है लेकिन उनके और जो ऊपर स्किन के ऊपर बाल वगैरह उनकी ग्रोथ को किस तरह रोका जा सकता है? कोई इसकी ट्रीटमेंट है, कुछ है? देखो रोका तो नहीं जा सकता, मगर जो हैं उनको आप हेल्प आउट कर सकते हैं। लाइक किस तरह से? इसकी डिफरेंट मेथड्स हैं, क्योंकि अगर आपके चीक्स पे बहुत ज़्यादा हेयरी है, ठीक है, तो लेज़र भी है, इलेक्ट्रोलिसिस भी है। अगर उन बालों को आप वो करा लेंगे तो फिर वहाँ वो निकलेंगे नहीं। तो वो लाइफ टाइम के लिए हो जाते हैं अगर लेज़र करवाएं तो? लेज़र, और अब लेज़र में भी किसको सूट कितना करता है, मगर इलेक्ट्रोलिसिस का ये है कि इट इज़ अ परमानेंट आंसर, कि आप इलेक्ट्रोलिसिस अगर करा लेंगे अपने चीक्स पे या कोई भी एरिया ज़्यादा, तो फिर दैट इज़ अ परमानेंट आंसर। तो आपका एक्सपेंसिव नहीं होगा? जब ये एक दफ़ा करवा लें तो आपकी फिर जान नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस एक बार नहीं होता। ओके। ना लेज़र एक बार होता है, लाइट्स आपको ट्रीट करने पड़ती हैं और सेटिंग्स होती हैं उसकी, और हर एक की थिकनेस ऑफ हेयर की, कोर्सनेस जो बालों की है उसके लिहाज से फाइन हेयर्स जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं, और उसमें भी वर्जिन हेयर अगर हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। सही। बट अगर शेव्ड, कांस्टेंट शेव्ड हैं या कट है या प्लक्ड है या वैक्स्ड है, तो जो रूट को ट्रीट किया है आपने तो वो थिक हेयर्स हो जाते हैं। सही, सही। तो उनको फिर रीटच होता है कि 15 टचेस, किसी का 10 टचेस, किसी का उससे ज़्यादा। वो आपके उस पे स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। आपकी जो इलेक्ट्रोलॉजिस्ट होगी वो आपको ट्रीट कर देती है। साहिबा, हेयर फॉल तो चले एक है, उससे किस तरह बचा जा सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन की, हेयर जो मर्द हजरात कराते भी और हमने अब बहुत कॉमन भी हो गया, मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ भी इसे कहें कि ये आपके लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है, मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव ही जा रहा है। अब सिर्फ मर्द नहीं, ख़वातीन भी, क्योंकि फीमेल बॉलनेस भी, जो मेल बॉलनेस है वो फीमेल में भी आ रही है, ये बिकॉज ऑफ हार्मोन्स हैं। और आदमियों में भी अक्सर जो है वो हार्मोन्स का ही है, या बहुत एक्सेसिव ऑयली स्किन आपकी है। पोर्स अगर हर वक्त फिल रहेंगे आपके ऑयल से तो वहाँ ग्रोथ भी बैक्टीरियल हो जाती है, फिर आपके बाल जो हैं वो थिन होते चले जाते हैं। या आपकी नेचर, यू प्ले अ लॉट विद योर हैंड्स, तो वो सारा डस्ट आप डिपॉजिट्स करते हो। और ये जो मर्द हज़रात हैं वो तो घड़ी-घड़ी अपने बाल ऐसे करके अपने जो बाइकर्स हैं, जो बाइक्स पे यूज़ करते हैं, डेफिनेटली उनके लिए तो ये फिल्ट्रेशन प्लांट होता है कि हवा जो छनती है तो पूरा डस्ट बालों में जमती है, और वो विद द विंड it goes back, it damages your hairs a lot। तो बहुत सारी चीज़ें जो, और उसके साथ फिर इंटरनल केयर आपकी, और पहले केयर तो ये कि अगर आप बाइक यूज़ करते हैं तो उसके लिए हेलमेट पहने, कैप पहने, जरूर डिफेंसिव, ना सिर्फ आपकी सेफ्टी है बल्कि आपकी जो है स्किन और हेयर को भी, जिस तरह आपने कहा कि हवा की वजह से जिसमें डस्ट और सब जाते हैं उससे बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो सारा दिन जो काम का आवर्स है वो सनलाइट है। सही। तो सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेज अपने साथ खुद हैं, तो अब वो आप कितनी हीट में डैमेज कर रहे हैं अपने आप को, बात उस चीज़ की है। तो किसी भी चीज़ की केयर बहुत ज़रूरी है, और डिफेंसिव होना मतलब अपने आप को प्रोटेक्शन से रखें आप। तो दैट इज़ वन थिंग कि यू कैन जस्ट हेल्प योरसेल्फ अ लॉट। उसके साथ जैसे मैंने अभी डाइट की बात की, क्योंकि देखो मैं ये कहती हूँ हमारे जिस्म को टेक इट एज अ मशीन, ईच मशीन इज़ देयर, आइज हैं, लिप्स हैं, थ्रोट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, सब एक एक मशीन है। उस मशीन को अगर तुम उन पुरसों की सर्विसिंग, खाना पिलाई, सफाई, वो केयर जो तुम रखोगी, जो रिक्वायर्ड उसकी नीड है वो उसको दोगे, तो तुम्हारी हेल्थ खुद है। जब हेल्थ है तो स्किन भी है, नेल्स भी हैं, हेयर भी हैं। क्योंकि हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग सोडा ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है ना, और बॉडी में ऑलरेडी केमिकल्स आपके इतने ज़्यादा अगर हाई हैं, एसिडिक साइड पे हो, तो डेफिनेटली एक चीज़ को एसिड में डुबो के रखोगे तो क्या होगा, नुकसान ही होगा। बिल्कुल, और किडनीज के ऊपर इफेक्ट आएगा। कोई भी चीज़ जो ये आर्टिफिशियल मीन के जो फूड एंड ड्रिंक्स हैं, दे आर मेंट टू बी टेकन once in a blue moon as a entertainment। लेकिन अफसोस के साथ यहाँ हम रोजाना की बुनियाद पे इसको यूज़ कर रहे होते हैं, और वाकई और समझते बूझते। अब जैसे स्मोकर्स हैं तो लिखा आता है इट्स कर्स फॉर योर हेयर, मगर फिर भी हो रही होती है, तो फिर वो खुद आप डैमेजेस कर रहे हैं ना अपने आप को। मगर क्योंकि जब इंटरनल बॉडी की आप स्मोकिंग में सिर्फ लंग्स पे आता है, फिर प्योरिफिकेशन पे आता है, फिर किडनीज पे आता है, तो इट लीड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स डैमेजेस। तो फिर जब ऑर्गन्स ही डैमेज हो जाएंगे, प्योरिफिकेशन तो फिर आप क्या अपनी बॉडी से डिमांड करेंगे, वो आपकी रिएक्ट करेगी, स्किन भी रिएक्ट करेगी, हेयर भी करेंगे। सही। मोना साहिबा, बड़ी अच्छी आपने बात बताई। अब एक बार फिर से मैं अपने इसी तरफ आ जाती हूँ कि अगर जो ख़वातीन
बिज़नेस करना चाहती हैं, एज ए बिज़नेस इसको लेना चाहती हैं, अगर वो पढ़ी लिखी हुई हैं, घर में बैठी हुई हैं, लेकिन उन्होंने उस तरह से ट्रेनिंग ली। प्रोग्राम से पहले एक आपने बड़ी अच्छी बात कही, उसको ही मैं चाहूँगी हमारी ख़वातीन को भी बताइए कि कितना ज़रूरी है कि आप अपने घर के दरवाजे पे पहले ओपन करने से पहले बेहतर है कि आप किसी के साथ ज्वाइन उसमें देखो, सबसे पहले तो एज ए पर्सनैलिटी आप खुद सोचो कि ट्रायल एंड एरर करने से आप किसी को डैमेज कर रहे हो, तो आप ऑनेस्ट जब अपने साथ नहीं हो तो आप किसी के साथ क्या होगे। जिस चीज़ को तुम्हें खुद नहीं आता, आपने एक बार मेकअप कराया, मेकअप करने लग जाओ, एक बार फेशियल कराया, फेशियल करने लग जाओ। वो तो इस तरह करती हैं, हम भी कर लेंगे, तो ये लेकिन क्या पता वो जो ब्लीच कर रहे हैं, स्किन बर्न जो होती है शायद इसी वजह से कि हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ब्लीच इस तरह की जाती है, चलो भाई खुद कर लो, या चलो हम कर देते हैं, हमारा सैलून अब नया नया खुला है, आ जाए इधर जो। और आप हमारे पास तो ये है कि पहली चीज़ कंसल्टेशन होती है क्लाइंट की, कि आप सेंसिटिव तो नहीं है, सनलाइट को रिएक्ट तो नहीं करते, हीट को तो रिएक्ट नहीं करते, तो फिर आप पूरे फेस पे ब्लीच नहीं लगाते। आप हेयरी एरिया पे पहले लगाते हैं, फिर सिर्फ टच देते हैं कि लाइनें ना आए। कि मैंने तो देखा है सैलून्स जाते हैं तो पूरे पूरे फेस पे आपके एकदम नहीं लगाते हैं, हम तो नहीं लगाते, बिकॉज जो ले सकता है ख़वातीन को देखती हूं, मतलब मगर ये मैं उनके लिए भी कहूँगी कि जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं कि जब आप कराने जाएं और अगर आप सेंसिटिव हैं, अक्सर ख़वातीन सेंसिटिव होती हैं बेसिकली योर चीक एरिया, ठीक है, ये टिप ऑफ द चिन एरिया, बिल्कुल अक्सर आपका जो डायमंड जो एरिया बनता है फेस का, दैट्स अ सेंसिटिव एरिया ख़वातीन का। और वो आपको खुद आप ये कहेंगे, आप धूप में जाएंगे वापस आएंगे तो रेड हो रहा है, यू शुड नो दैट योरसेल्फ कि ये सेंसिटिव है, तो आप ब्लीच मेरे ख्याल में तो लेनी है। और ब्लीच इज़ नॉट कि आपको गोरा करेगी, ब्लीच इज़ टू लाइटन योर हेयर्स, और वो लाइटन स्किन को भी करती है, बट दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म। आप जरा इधर से उधर तक धूप में जाएंगे, वो वापस दोबारा से वो तो आप कांस्टेंट अगर ब्लीच यूज करेंगे तो स्किन की थिनिंग भी होती है। कितने अरसे के बाद करनी चाहिए? देखो, इट डिपेंड्स अगेन इफ यू आर हेयरी, वो बालों को लाइटन करने के लिए मंथ में भी करा सकते हैं आप, 2 मंथ्स में भी करा सकते हैं, आपकी ग्रोथ रेट के ऊपर है, क्योंकि ये जो हेयर्स हैं ये बहुत फाइन हेयर्स हैं, इनकी लाइफ भी शॉर्ट होती है, ये फॉल हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि विदाउट मेड्यूला होते हैं अक्सर इनमें से, तो उनकी अकॉर्डिंग टू और ईच इंडिविजुअल की हेल्थ के लिहाज से नीड रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप ना सिर्फ आपने इस पे आपका तजर्बा है, बल्कि आप जो वर्ड्स यूज़ करती हैं, यकीनन वो खातून जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखती है और उसने पढ़ा हुआ और डिप्लोमा किए हुए हो, कोर्सेज़ किए हुए, जानती हो, तो वो चीज़ों का पता होता है। जिस तरह आपने मुख्तलिफ ख़ास तौर से बालों के लिए जिक्र किया, जब स्किन के लिए क्या चीज़ एक नॉर्मल मेरे जैसी जब एक सैलून जाए तो वो सबसे पहले अगर वो स्किन का कुछ करवाने जाए, फॉर एग्जांपल हम लोग ज़्यादातर बहुत जाते हैं तो हमें होता है कि भाई जाके हम वो क्या होते हैं फेशियल करवा लें, और आप हेयर का हो तो आप कोई भी नई आपका स्ट्रीक्स करवा लें, लो लाइट करवा लें, इस तरह की चीज़ें करवाएं। अगर हम करवाने जाएँ तो हमें सबसे पहला सवाल क्या करना चाहिए स्किन के, अगर आप ख़ास तौर से फेशियल करवाने जाएँ? देखो, पहली चीज़ कि तुम फेशियल कराने क्यों जा रहे हो, एक होता है सिर्फ फ्रेशनिंग आपके। मैं एक और चीज़ बताऊं क्यों जा रहे हो, ये मैं अभी एक बहुत अच्छा एक वो था इसके ब्लॉग्स वो पढ़ रही थी, इसी पे ख़वातीन हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो गई हैं, वो समझती हैं ये चीज़ें कराएंगे तो लाइक ये एक कंपटीशन भी चल गया आपस में, एक ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, ये वो हम फलां जगह ये कराने गए, हम फुट मसाज कराने गए, हम लाइक समझ रही हैं आप मेरी बात? तो ये चीज़ ही बड़ी आ गई है। देखो, इसमें सिंपल ये हो सकता है आपको रिक्वायर्ड ही नो, बिल्कुल अकॉर्डिंगली। और इसमें भी अब अगर हम फेशियल की बात करते हैं तो देयर इज अ बिग वैरायटी, एक नॉर्मल फेशियल से लेकर ट्रीटमेंट फेशियल तक आपके लंबी लिस्ट आपको दे दी जाती है, आपने कौन सी करानी है, मगर अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने कौन सी करानी है, हाँ, ये तो ब्यूटिशियन बताएगी। इफ आई एम एन ऑयली स्किन पर्सन और मुझे कोई कहता है हाइड्रोडर्मी, ठीक है ना, हाइड्रा इज व्हाट वाटर मॉइस्चर, हाइड्रोडर्मी मींस द ट्रीटमेंट वेयर यू फीड द मॉइस्चर इनटू द स्किन, ठीक है, क्रीम्स हैं ये सब है। तो अब अगर मैं वो नाम सुन के उसका वो है और ये एक्सपेंसिव है, आई थिंक आई शुड गो फॉर इट। नो दैट्स अच्छा, ये है कि वो बताया जाता है भाई ये फलाएं ये फलाएं फलाएं, इस पे मैं डिटेल में बात करती हूँ क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया है। मुझे मेरा ख्याल है जो ख़वातीन देख भी रही हैं उन्हें भी जानना बहुत ज़रूरी है और डिटेल में आप बताएंगी। ब्रेक के बाद यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। ब्रेक से आ गए हैं वापस और बात हो रही है आज हमारे पाकिस्तान में जो सबसे कामयाब ख़वातीन के लिए बिजनेस है, उसमें कहा जाता है कि अगर बुटीक खोल लें तो बहुत ज़्यादा चलता है या फिर कोई सैलून, आप सबका यही ख्याल है। लेकिन इसके लिए कितनी आपको मालूमात होनी चाहिए, कितनी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको एजुकेटेड होना चाहिए, ये हमें बता रही है रूहाना इकबाल साहिबा। आज रूहाना साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अगर जनरली हम जाते हैं और बात करते हैं कि भाई हमने फेशियल करवानी है, फिर आपने कहा फेशियल आप करवाएं क्यों, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो करवा रहे हैं, तो अगर करवा रहे हैं तो किस टाइप की होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये आपको पता होना चाहिए कि जब तुम अपना चेहरा किसी के हाथ में दे रहे हो तो वो तुमसे क्वालिफाइड है। सही। वरना तो आप इस जगह हैं कि मार्केट अगर जाते हैं तो प्रोडक्ट्स के लेबल्स पढ़ें, फिर अब तो फेशियल किट्स पूरी मिल रही हैं आपकी अपने उस पर, और उनका टेस्ट लें, क्योंकि अब तो टेस्टर्स भी रख रहे हैं बड़े जो आपके शॉपिंग सेंटर्स हैं, तो आपके उनके टेस्टर्स हैं, आपको एजुकेट भी वो कर देते हैं। तो आप उन प्रोडक्ट को बाय करने से पहले, मगर ये बेहतर ज़रूर है कि अगर आप किसी क्वालिफाइड शख्स से बात करें, अगर जो प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं घर के लिए भी, देखो शॉपकीपर भी या जो बच्ची खड़ी है शॉप के ऊपर प्रोडक्ट बेचने के लिए, उसकी नॉलेज उतनी ही होगी कि उसने लेबल ही पढ़ा, शॉपकीपर ने जो बता दिया तो वो ये भाई आजकल ये ज्यादा सेल हो रहा है, इसको ले जाएं, इसकी ज्यादा डिमांड है, ये वाली बात होगी। बिल्कुल। तो आपको चाहिए कि जिस तरीके से आप बीमार होते हो तो अगर कान में दर्द है तो कान के डॉक्टर के पास जाते हो, सही, ठीक है ना। अगर हलक में है तो ENT के पास जाते हो, हार्ट का है तो हार्ट के डॉक्टर के जाते हो। तो जब तुम्हारी अपनी इतनी केयर है तो स्किन और हेयर तो तुम्हारे सबसे पहले विजुअल है। सही। तो उसकी केयर के लिए एक कंसल्टेशन ले लो, मत जाओ आप रेगुलर, अगर इफ़ दे आर एक्सपेंसिव, बहुत फासले पे अगर आपसे हैं तो मगर एक अपॉइंटमेंट लें, फुल कंसल्टेशन लें, बाय द राइट प्रोडक्ट। और अपने घर पे भी केयर कर सकती हो कि तुम्हारी वो है तो रेगुलर रूटीन्स में। एजिंग के साथ भी आ गए हैं, ऑयली स्किन के हैं, एक्ने के हैं, अच्छी ब्रांड कंपनी। लेकिन पहले आपको जरूर जो है कंसल्ट करना है ताकि आपको पता हो कि आप जो खरीदने जा रहे हैं वो आपकी स्किन के मुताबिक है या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि पैसे तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये ना होना कि पैसा वेस्ट कर रहे हो। सही। और आप बहुत खुश भी हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो बड़ी शिकायत होती है, आप चले तो जाते हैं, करवा भी लेते हैं अपनी स्किन ट्रीटमेंट, उसमें आपको जब आप फेशियल करवाने जाते हैं खास उसमें अक्सर होता है कि ब्लीच भी की जाती है स्किन। फिर आपने बताया कि कुछ एरियाज होते हैं ब्लीच से बर्न हो जाए, तो उससे किस तरह फिर आप देखो उसका हल कोई बताइए। देखो पहली चीज़ तो सैलून्स जो हैं जो ब्लीच करते हैं या वैक्स करते हैं, जहाँ हीट है बर्न करते हैं, उनके पास एंटीडोट्स होने चाहिए। ओके। उनके पास जो हैं कामिंग क्रीम्स होनी चाहिए, अच्छी एक्सपेंसिव खरीदें, लगाएं, 10 मिनट के अंदर कूल डाउन होता है, पहली चीज़। अच्छा, लेकिन वो आपसे हुआ, उनका फर्ज है कि उनके पास हो, और आपको ये पता होगा तो फिर आप डिमांड करेंगे। बिल्कुल, कि आपके मतलब ये हुआ तो दे आर रिस्पॉन्सिबल। अदरवाइज फिर ये है कि इसके बाद होम रेसिपीज अगर है उसमें, तो आप एग वाइट जो है अंडे की सफ़ेदी बर्न के ऊपर बेस्ट रिएक्शन है। ओके। एग वाइट बीच करें, लगा दें, सूदिंग, कूलिंग, हीलिंग। इट्स अ वेरी, अगर आपके पास कोई एक्सपेंसिव क्रीम या उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, एग वाइट इज द बेस्ट थिंग। उससे भी यही है कि 10-15 मिनट में आपकी बर्निंग जो होता है एकदम कम हो जाता है। सही। उसमें आप ये सनबर्न के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सनबर्न के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। वैसे अगर देखो ऑफिशियली मैं ये कहती हूँ छोटे छोटे नुस्खे हैं, वो चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए, जिससे कि फर्स्ट एड बॉक्स रखते हो इस तरीके से स्किन के लिए भी रख लो। इवन इंडाइजेशन होते हैं, वॉमिटिंग होती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके घर में होनी चाहिए, इससे पहले कि आप उसको बढ़ाएं और फिर मुश्किल में आए। सही। तो ब्यूटी की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर आपकी एलर्जेंस हैं तो आप जाके फेशियल पे कोई भी फेशियल जाके नहीं ले सकते, आपको कामिंग फेशियल लेना ही लेना है, जो आपकी सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट्स देंगे आपके। पहले आपको हीलर्स चाहिए उसमें। सही। जो आपकी स्किन है उसकी हीलिंग चाहिए, फिर आपको दूसरी चीज़ चाहिए। अगर एक्नी है तो पहली चीज़ सिर्फ ये नहीं कि जो भी फेशियल उठाया, एक्नी का तो यंगस्टर्स को बड़ी प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों। उसके लिए फिर उस चीज़ का प्रोडक्ट लेना। मेन चीज़ जो है कि अगर एक्नी है, और जैसे आप शैम्पू भी आप मार्केट से जाके उठा लेते हैं और कहते हैं हमारे बालों में फ्रेशनेस नहीं है। पहले अपने आप को तो जानो कि तुम्हारे ऑयली हैं, नॉर्मल हैं, ड्राई हैं, यू नीड अ मॉइस्चर, यू नीड अ वॉल्यूम। मतलब अगर आपको एक शैम्पू सूट कर जाए तो क्या आप उसको ही यूज़ करते रहे सारी उम्र, या फिर चेंज लाना चाहिए? देखो सारी उम्र की बात नहीं है, आपको एक बेशक सूट कर रहा है, मगर मौसम के एतबार से भी आपको तब्दील लाना पड़ता है और कुछ नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे आगे हैं कि आपको जो आप क्लाइमेट है उसके मुताबिक आपके शैम्पू भी मिल रहे हैं, और क्लाइमेट के बाद भी वो क्लाइमेट तुम्हें क्या सूट करता है, मुझे क्या सूट करता है। सही। अक्सर लोग सख्त गर्मी में जहाँ पसीना आता है उनकी स्किन स्वेट आउट नहीं करती है, दे आर ड्राई,
बिल्कुल। दे आर नॉट एक्चुअली यू सिंपली से ड्राई, मगर एक ब्लॉकेड होता है इनका पूरा ड्राई स्किन का, दे हैव टू गेट रिड ऑफ दैट, फिर उन नॉर्मल स्किन पे लाते हैं। तो हर कुछ स्किन है जिनको इलाज चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। सही। तो अच्छा, हम जो स्किन की बात करें, हम हेयर की बात करें, ये वो बातें हैं जिससे आपको अवेयरनेस हो, ताकि आपको पता हो, आप अपने बारे में जान सकें, फिर ही जाके आप किसी भी सैलून का दरवाज़ा जो है वो खोलें और अंदर जाके अपनी ट्रीटमेंट्स करवाएं। लेकिन और कितनी क्वालिफाइड है, कितनी क्वालिफाइड है आपको पता होना चाहिए। क्वालिफाइड पे जब बात करते हैं तो रुहाना साहबा, वही चीज़ कि अगर आपने हमारे यहाँ, जिस तरह मैंने कहा कि हर गली में या मोहल्ले में 2 या 3 हैं सर, गवर्नमेंट की आप और प्लीज़ ये बताइए किस तरह अपना ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। पहले हमें कौन सा स्टेप लेना है? क्या वो कुर्सी और एक टेबल लगा लेनी है, या पहले हमें, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर से स्टार्ट करूँ, सबसे पहले एजुकेशन लो, पहले कोर्स करो। और सही, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं इसके लिए? नहीं, अगर आपने स्किन में आना है तो पूरा ब्यूटी एस्थेटिक का करना है आपको। हाँ, अच्छा, हर एक की टाइप्स हैं, एस्थेटिक का करना है। अगर बॉडी ट्रीटमेंट्स और उसमें देने आपको, तो थेरेपीज होती हैं। ओके। जैसे अभी आपने कहा ना कि अरोमा थेरेपी है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, ऑक्सीजन थेरेपी है, मतलब थेरेपीज जहाँ आएंगी वो ब्यूटी थेरेपी का कोर्स है। ओके, ये एस्थेटिक का अलग है, हेयर का टोटल अलग है। तो आपको उस चीज़ का सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा पहले करना है, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँगी फिर भी आप अपना सैलून नहीं खोल सकते, यू शुड गो एंड जॉइन समबडी जो आपने सीखा है, वो सब वो देता हो, उसके पास वो तमाम चीज़ें। क्योंकि अगर आपने सीखा कहीं ज़रा से स्टैंडर्ड से और लोअर स्टैंडर्ड में काम करने चले गए, तो आप अपने आप को समझते हैं आई एम टू गुड। सही, सही। फिर आपको जब कोई चेक करने वाला नहीं होता तो आप मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसी जगह पे जाके देखिए, एक डॉक्टर बनता है 5 साल पढ़ने के बाद, उसके बाद भी उसको हाउस जॉब करना है, जरूरत होती है। जब तक वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होंगी। और अब तो इतने मौके हैं, इतने अच्छी जगह पे अच्छे अच्छे हैं, वहाँ जाके आप हाउस जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी ट्रेनिंग भी होगी और साथ साथ आप जो है नहीं, और इसके लिहाज से गवर्नमेंट शुड, मैं तो 25 साल से इसके लिए एजुकेशन जो मैं आप ये कह रहे हैं हो गया है, सिर्फ इस वजह पाकिस्तान में बिजनेस इतना बूम किया है कि फाबा एसोसिएशन जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया हम लोगों ने। इसके बारे में बताएं हमें। और दूसरी के इंडस्ट्री है ये एक मुकम्मल, तो क्या इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है कि गवर्नमेंट जो है सरपरस्ती करती है? ये भी जरा अपने इश्यूज भी बताइए, हम लोगों के इश्यूज तो आपसे पूछ रहे हैं। इस बिजनेस में आएंगे तो आपको और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें फेस भी कर सकते हैं, जो करना पड़ेंगी? मनूर एक्चुअली किसी से उम्मीद ना रखें, फिर किसी से उम्मीद नहीं रखी, पूरा पहले तो काम किया, डॉक्टर गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, डिपार्टमेंट्स हैं उनसे बोला, हेल्थ डिपार्टमेंट को बोला कि भाई हर एक को नहीं खोलने दें, पहले उनकी सर्टिफिकेशन चेक करें। हम तो नहीं जाएंगे ना सब कुछ चेक करने, दे शुड गो एंड चेक। कोई सैलून खुलता है, कोई एक डिपार्टमेंट हो कि आप वहाँ से परमिशन लेंगे, मगर यहाँ हर चीज़ का प्रॉब्लम ये भी है कि अंडर हैंड आप दे दें और आपको इजाज़त मिल जाती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। मगर ये है कि सिखाने का काम फिर हमने खुद अपनी एसोसिएशन के थ्रू लिया। शुरू में मैंने जैसे कहा लुक एंड लर्न, हमने ग्रुप्स को जमा किया। एक कितने इसमें एसोसिएशन में लोग शामिल हैं, कितने ग्रुप्स आपके हैं, या क्या कितने सैलून्स, क्या कहेंगे? ऑल ओवर पाकिस्तान है हमारा। और मगर हमने फिर पहले तो बहुत कुछ सोच के इसके साथ किया था, मगर फिर क्योंकि देखो आप पर्सनली कर रहे हो, अपने उन पे कर रहे हो, अपने वर्ड्स पे कर रहे हो, तो आप कितना कर सकते हो? बिल्कुल, ठीक है, टूवर्स कितने कर सकते हो आप। तो फिर हमने सिर्फ इसको एजुकेशन सेल बनाया। ओके। और एजुकेशन सेल की तरह फिर हमने कंपनीज से हेल्प ली, अच्छी जो कंपनीज हैं उनसे हमने हेल्प ली एजुकेशन के लिहाज से, और उन्होंने फिर ऑर्गेनाइज़ किया। पेंटीन हैज़ सपोर्टेड अ लॉट हमें इस एजुकेशन में, इंटरनेशनल लेवल पे भी। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे हम कॉम्पिटिशंस में गए, रिकग्निशंस करवाई। बड़ी प्रोडक्ट्स को आना चाहिए इसमें स्टेप लेने, क्योंकि वो आएंगी तो आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी और उनके लिए भी अच्छा है। उनकी देखो सिर्फ शोज करने से आपकी लर्निंग्स नहीं है, मगर एजुकेशन देने से आपकी लर्निंग भी है और आप में कॉन्फिडेंस भी होता है कि आपने एजुकेशन ली है ऑल ओवर। और फॉर द फर्स्ट टाइम 2008 में हम पाकिस्तान को हमने इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे शिकागो में पाकिस्तान का पहली बार इन ईयर्स में फ्लैग होस्ट किया ब्यूटी इंडस्ट्री का। 2008 में पूरा ग्रुप गया था यहाँ से। तो बड़ी बात है कि खुद अपनी मदद आपके तहत काम करते हुए आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे गए। और डेफिनेटली इसमें आई एम हेल्प रियली थैंकफुल टू द कंपनीज। छोटी भी जो कंपनीज हैं, अगर छोटी इलाके के प्रोग्राम्स हमें कराना है, जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर पहले लोग जानते नहीं थे कि क्या है, नहीं थे बिल्कुल, मगर जो कंपनीज लेके आ रही हैं प्रोडक्ट
एस्थेटिक साइड से उनको वो करवाया, डेमोस करवाए, फिर उनकी ये होता है कि जो अच्छी जो कंपनीज इंटरनेशनल लेवल्स की, वो फिर ये भी अब इन लोगों ने है कि अब उनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, एकेडमीज बनाई उन लोगों ने, और अब आप अपनी लड़कियों को भी भेज के वहाँ सिखा सकते हैं। जैसे हेयर कलर्स वगैरह की हैं कंपनीज जो हैं, उन लोगों ने वो करें, स्किन के हैं वहाँ उन्होंने किए हैं। इतनी हर चीज़ में वैरायटी आ गई है, इतना कंपटीशन भी आ गया है राना साहिबा, तो किस तरह इसको मेंटेन रख सकते हैं अगर इस कंपटीशन से? Constant education. Every 3 months there is a new research. आप देखो डबल स्टेम सेल्स, ट्रिपल स्टेम सेल्स के ऊपर इतना काम हो रहा है। अभी जो थिनिंग ऑफ हेयर्स की हमने बात की, इसमें ट्रिपल स्टेम सेल्स के एक स्प्रेज आए हैं, अभी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुए, मैंने मंगवाए हैं, तो वो सिर्फ लोकली है ट्रिपल स्टेम सेल्स, अगर दे आर जस्ट टू बी स्प्रेड ऑन द हेयर, और फिर डबल स्टेम सेल्स है उनका खाने का, क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एप्पल एंड अंगूर एंड उसके एक्सट्रैक्ट्स निकाल के उन्होंने डबल स्टेम सेल्स बनाए। ये आपने जब बताया कि इनटेक जब खाना हो खाएं, जो हम मैं आपके उस तरफ आने लगी हूँ कि आपके अक्सर लोग होता है कि मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और जाके कहते हैं कि भाई हमें स्किन के लिए हेयर नेल और स्किन के लिए कोई विटामिन्स वगैरह दें, और वो कोई ऐसी कोई ना कुछ दे देते हैं, और इसके लिए आप मुझे बताइए क्या ये सही है इस तरह जो ख़वातीन ले लेती हैं? और मेन उनका ये होता है कि नेल है, हेयर है, स्किन। देखो कोई सप्लीमेंट्स जाके डायरेक्ट नेल पे नहीं लगता, या बिकॉज नेल इज मेड अप ऑफ इवन केराटिन्स हैं, हेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, केराटिन्स, तो आपको इसमें मेन जो चाहिए केराटिन्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, तो फिश इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर इट। और आप ये देखिए उसी की जो फिश का जो कांटा होता है हम लोग सब निकाल के बोनलेस करके फेंक देते हैं, उसका सूप बनाएं, उसमें फास्फोरस, पोटेशियम, प्रोटीन्स, कैल्शियम सब कुछ शामिल होती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर आपने अपने आप को ब्यूटीफुल रखना है तो ईट वेल, बैलेंस एंड ईट वेल। मैंने फिर कहा सिंथेटिक जो हमने जितने खाने हैं, जितनी बेकरी आइटम्स, ये सब चीज़ें इनको अवॉइड करो। ये कभी कभी खाने की चीज़ें एज ए सर्विंग पे कोई चीज़ पे आ गया तो नहीं कर दिया। नाश्ते में मैं ये कहती हूँ, जैसे ओट मिल्क की अभी हमने बात की, एक बॉइल्ड एग, एक केला ले लो, ओट मिल्क विद मिल्क हो जाएगा तुम्हारा, एक बॉइल्ड एग हो गया आपका और एक केला है, डाइटर्स भी हैं, बेस्ट नरिशमेंट भी हैं आपके उसके साथ। तो अगर बैलेंस डाइट में हम खाने लगेंगे तो, और फिर डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा बॉडी का। लिक्विड लेवल जो है आपका इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किडनी लेवल्स को आपको वॉश आउट रखना है। हमेशा आपके साथ जब बैठते हैं और हर प्रोग्राम में ये वाला बात ज़रूर बताती हैं कि पानी और वाटर इनटेक आपका पानी हम बोलते हैं तो लोग, हाँ तो लोग सिर्फ पानी का वो होता है, मगर सिर्फ ये सोच लो कि तुम्हें किडनी को वॉश आउट करना है। और मेन सेंट्रल ऑर्गन हमारा किडनी है, वो लिवर, लंग्स, मतलब अगर एक फैक्ट्री को सफाई करनी है हमें अंदर से तो वो करनी किडनी ने, सही, ठीक है, तो व्हाई नॉट टेक द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, उस तरफ जाएं, मैं चाहती हूँ कि हम जब अपनी स्किन की बात करते हैं, अपने हेयर की बात करते हैं, तो क्यों ना हम रुहाना साहिबा से ये कहें कि हमें स्किन और हेयर के साथ साथ एक चीज़ जिसे कहते हैं कि आप किसी घर में एंटर होते हैं तो आप सबसे पहले उसके दरवाजे को देखते हैं, लेकिन जब किसी इंसान से आप मिलते हैं तो उसके सबसे पहले आपके हाथ और पाँव पे नज़र पड़ती है। तो क्यों ना हम उसका जिक्र करें कि इसके लिए भी क्या ज़रूरी है कि आप सैलून जाके मैनी पैडी कराएं। आपने अभी जिस तरह बताया कि स्किन ट्रीटमेंट की पूरी किट्स मिल रही हैं, उसको आप जाएँ कंसल्ट करें, उस तरह आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं और इस तरह छोटे पैमाने पर बिजनेस करना चाहते हैं तो इस तरह इन चीज़ों को भी जान लें, उसके बाद करें काम। क्योंकि देखो हम कहते हैं हैंड्स एंड नेल आर द बैरोमीटर ऑफ हेल्थ। सही, और ये बिल्कुल सही बात है कि आपके नेल्स और जब तक आपके हाथ और पाँव साफ़ सुथरे नहीं होंगे, आप किसी भी बड़े से बड़े सैलून में जाके अपने फेशियल करवा लें, आप हेयर ट्रीटमेंट करवा लें, आप ट्रांसफॉर्मेशन करा लें अपने बालों की, कुछ भी, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप ब्यूटी कॉन्शियस रहें, इसमें आपका हक है कि आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है और आपने की डिमांड भी है। अगर हल्का सा स्क्रब करो अपने हाथों को, नकल्स क्लीन होंगे, फिर आप उसके बाद क्रीम लगाओगे तो उसकी डीपर मॉइस्चर होंगे। अगर आप नेल्स बैठे बैठे अपने हल्का सा मसाज कर लोगे इसको भी। कभी अक्सर हम बैठे टीवी देख रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप और आप देखें हाफ नेल पॉलिश लगी, इट्स बेटर नॉट टू यूज नेल पॉलिश अगर आप उस जगह नहीं हो कि मेंटेन कर सकते। सही सही, बुरा लगता है वो कहीं कहीं पे लगी हुई, कहीं पे नहीं लगी, इससे बेहतर है कि आप प्रॉपर लगाएं वरना ना लगाएं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट है अपने हाथों के लिए तो यू आर प्लेइंग विद देम। सही,
अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं तो आप छुपा रहे हो। बिल्कुल ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी की ऑब्जर्वेशन में जैसे फर्स्ट एंट्री है, हमने कहा फेस है, हेयर पे जाती है। फिर अगर यू आर राइटिंग, यू आर डूइंग एनीथिंग, ऑफिस में बैठे हो तो आपका हाथ है। इवन द डॉक्टर्स, इवन द लॉयर्स, इवन एनीबडी हु इज देयर, तो हाथ तो आपके सबसे पहले विजुअल होते हैं क्योंकि वर्किंग में ये यूज होते हैं। आपने अगर नेल पॉलिश लगाई नहीं है या नेल्स बने नहीं तो सिर्फ वो नहीं है, मगर साफ सुथरे अगर नेल्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप नेल पॉलिश वेयर करें। बिल्कुल ऑल द टाइम करें भी नहीं। अगर आप प्रैक्टिकली हाथ का काम ज़्यादा करती हैं तो उनकी सिर्फ बफिंग अच्छी कर लीजिए, अच्छा मैनिक्योर करें, बफिंग कर लें, क्योंकि दैट्स वन थिंग के जो आप बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। एंड द सेम गोज विद योर फीट्स, क्योंकि आपके पैर अगर ड्राई हो रहे तो दे नीड अ लिटिल मॉइस्चर। आपके हाथ भी बोलते हैं, देखिए आप किसी से मिलाते हैं तो पहले हाथ मिलाते हैं। अगर आपके हाथ सॉफ्ट हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी एक बात बोलती है। इफ दे आर ड्राई तो वो भी बताती है कि आप कितना केयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि, और आपकी कांटेक्ट ऑफ बॉडी जो है, एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वो आप हैंड टच से देते हैं। तो अगर यही साफ सुथरे नहीं है तो फिर आपके मैं तो अपनी क्लास में जब बोलती हूँ कि अगर पानी तुम्हें कोई ला के दे, आधे नेल्स मैल भरे हुई है, तो तुम्हारा जी नहीं चाहेगा पानी पीने को, बेशक उसको टच नहीं किया उन्होंने। मगर दिस इज वन थिंग कि जिस मजहब से हमारा ताल्लुक है वहाँ कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हमें यकीनन इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। रुहाना साहिबा, बिज़नेस की जब मैं बात कर रही हूँ आपसे कि हमारे यहाँ ब्यूटी सैलून्स के बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हर एक को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आपने उस पर जो हमें चीज़ बताई और वो शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि आखिर में मैं आपसे मैसेज देना चाहूँगी उन ख़वातीन के लिए जो ये काम करना चाहती हैं, उन्हें सबसे पहले वही बात कि आपने एजुकेशन का कहा, बाकी और क्या चीज़ें जिसको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए? देखो, हर चीज़ मत दे दो। अगर तुमने एक चीज़ सीखी है तो उसके लिए उसी के लिए आप वही कर लें आप सिर्फ। ठीक है, अगर आप अच्छी आईब्रोज सिर्फ बनाती हैं तो अगर पूरी बिल्डिंग से तुम्हारे पास औरतें तुम्हारे पास ही आने लगें तो तुम्हारा बिजनेस रन करेगा। आप 10 काम करें और नेगेटिव पब्लिसिटी तुम्हारी होगी, तुमने किसी का खराब कर दिया, बाल खराब कर दिए, स्किन, वो तुम्हारे लिए नेगेटिव पब्लिसिटी है। बिल्कुल। तो मैंने तो बल्कि एक प्रोग्राम शुरू किया था कि जो बच्चियां घर पे टेक्निकली बैठी हैं, अगर वो बहुत अच्छा बॉडी मसाज सीखती हैं तो हॉस्पिटल से एफिलिएशंस ले लें जहाँ गायनी वार्ड्स हैं, मैटरनिटी सेंटर है, तो वहाँ ख़वातीन को चाहिए होता है। तो दे कैन अर्न अ गुड, और एक टेक्निकल चीज़ सीखेंगे आप प्रॉपर उससे, तो आप डैमेजेस भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुहाना साहिबा, मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें की। और आपको नाज़रीन यहाँ पे ये कहूँगी कि बहुत से टाइप के सैलून हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, लेकिन जिस तरह अगर आप अपना बिज़नेस खुद स्टार्ट करना चाहती हैं, रुहाना साहिबा ने बताया कि अगर आपको हेयर पे कमांड हासिल है तो सिर्फ उसी का काम करें और स्किन का काम करके अपना नाम जो है इसे ख़राब मत करें। यकीनन आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।